हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत क्लास 11 में जो पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जाती है, हिंदी साहित्य कला संस्कृति और अभिव्यक्ति को लेकर उपस्थित हूँ। जो बच्चे क्लास 11 में सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत हैं, उन बच्चों के लिए आज का यह वीडियो है। आज मैं हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक कहानी जिसका शीर्षक है भेड़े और भेड़िए, इस कहानी के सारांश को लेकर उपस्थित हूँ। आने वाले समय में इस कहानी से संबंधित कुल 4 वीडियो जल्द ही अपलोड होने वाले हैं, जिसमें कहानी का उद्देश्य, कहानी के मूल भाव, कहानी में निहित व्यंग्य और प्रश्न उत्तर चर्चा से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तो चलिए आरंभ करती हूँ इस कहानी का सारांश, जिसे मैं आपके समक्ष लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी को समझने के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि आप कहानी को एक बार जरूर पढ़ें। चलिए आरंभ करती हूँ। एक समय की बात है, किसी एक जंगल के पशुओं ने आपस में विचार विमर्श कर एक मत से यह तय किया कि वन प्रदेश में लोकतंत्र की स्थापना हो, क्योंकि वे सभ्यता के उस स्तर या स्थान तक पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनाने की आवश्यकता है। यह निर्णय लेते ही पशु समाज में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। तो कहानी के आरंभ में देखते हैं कि किसी एक जंगल में रहने वाले वन पशुओं ने आपस में मिलकर यह निर्णय लिया कि वे सभ्यता के उस स्तर तक पहुंच गए हैं कि उन्हें अब जंगल में एक अच्छी शासन व्यवस्था चाहिए। और इस बात को सुनकर जानवरों में क्या हुआ, एक खुशी की लहर दौड़ गई। उस वन प्रदेश में भेड़ें संख्या में बहुत थी। वे अत्यंत नेक, ईमानदार, विनयी, दयालु और निर्दोष थी कि घास तक को फूक फूक कर खाती थी। अतः इस निर्णय से उन्हें लगा कि अब उनका भय दूर हो जाएगा। वे अपने प्रतिनिधियों से ऐसा कानून बनाएंगे कि सब जिए और सबको जीने दें। उस वन प्रदेश में संख्या किसकी अधिक थी? भेड़ों की संख्या अधिक थी। तो भेड़ों को लगा कि वे संख्या में अधिक है, तो वे अपने प्रतिनिधियों से ऐसा कानून बनाएंगे जिसका यह उद्देश्य होगा जिए और जीने दो, यानी किसी की भी हत्या ना हो, ऐसा कानून बनाया जाए। किसी को ना सताया जाए, समाज का आधार शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग हो। तो भेड़ों ने यह सोचा कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहां पर बंधुत्व हो, शांति हो, स्नेह हो, सहयोग हो, कोई किसी को ना सताए। ऐसा भेड़ों ने क्यों सोचा? क्योंकि भेड़ जो थी वे काफी नेक, विनयी, दयालु और निर्दोष थी। भेड़ें इतने निर्दोष थी कि घास को भी फूंक फूंक कर खाती थी। फूंक फूंक कर खाना माने बड़ी सावधानी के साथ देख कर खाना कि घास में छिपा हुआ कोई जीव जो है उसकी हत्या ना हो जाए, कहीं वो उसे निगल ना जाए। इस तरह से भेड़ें जो है अत्यंत दयालु प्रकृति की थी, नेक और ईमानदार थी। दूसरी तरफ भेड़ियों को लगा कि अब उनका संकट काल आ गया, क्योंकि भेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण उनका ही बहुमत होगा। यदि यह कानून बना दिया गया कि कोई पशु को न मारे तो वे खाएंगे क्या? अब जंगल में रहने वाले भेड़ियों की हालत खराब हो गई, क्योंकि भेड़ियों को लगने लगा कि चूंकि भेड़ों का बहुमत ज्यादा है, इसलिए कहीं ऐसा कानून ना बन जाए कि कोई पशु को ना मारे, और जब कोई पशु को ना मारेगा तो भेड़िया खाएगा क्या? क्योंकि भेड़िया तो पशु को ही खाता है, पशु की हत्या करता है। और यदि ऐसा कोई कानून बन जाता है जिसमें यह बात हो कि किसी पशु की हत्या ना की जाए, कि किसी भी पशु की हत्या करना जो अपराध होगा, तो भेड़ियों के लिए तो मुसीबत आ खड़ी हो गई, क्योंकि वे खाएंगे तो क्या खाएंगे? क्योंकि वे तो पशुओं को मार कर खाते हैं। जैसे जैसे चुनाव समीप आ रहा था, वैसे वैसे भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता, परंतु भेड़ियों का दिल बैठा जाता। इसका कारण क्या है? कि भेड़ों को यह उम्मीद है कि उनके प्रतिनिधि जीतेंगे और एक अच्छा कानून बनकर आएगा। और भेड़ियों को यह लग रहा है कि ऐसा कानून बन जाएगा जिसमें पशुओं को मारना जो है अपराध होगा, तो उनके लिए तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। हर भेड़िए के पास 2-4 सियार रहते थे। भेड़िया जब अपना शिकार खाकर हड्डियों को छोड़ देता, तब ये सियार उन हड्डियों को चबा चबा कर खाया करते थे। यानी भेड़ियों के पास कौन रहा करता है? 2-4 सियार। क्योंकि भेड़िया जब मांस को खा लेता है तो हड्डियों को छोड़ देता है, और उन हड्डियों को खाता कौन है? सियार खाता है। इसलिए सियार हमेशा भेड़िए के साथ साथ रहा करते थे। भेड़ियों के उदास चेहरे को देखकर सियार ने इसका कारण पूछा, तो मालूम हुआ कि वन प्रदेश में चुनाव होने वाला है, अतः भेड़ियों का राज खत्म हो जाएगा। भेड़िया जंगल छोड़कर भाग जाना चाहता था, परंतु भागकर कहाँ जाए यह समझ में नहीं आ रहा था। यानी भेड़िया जंगल छोड़कर भागना चाहता है, परंतु भागकर कहाँ जाए यह समझ में नहीं आता है। यही कारण है कि सियार ने भेड़ियों को यह सलाह दी कि सर्कस में चले जाए,
उन्हें इस संकट काल से बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इस संकट की घड़ी में एक बूढ़े सियार ने भेड़ियों को उम्मीद की किरण दिखाई कि वह कोई न कोई योजना बनाकर भेड़ियों की मदद कर देगा। अतः भेड़ियों ने उसकी बात मानने का निश्चय किया। तो ऐसे संकट काल में एक बूढ़ा सियार जो है वह कहता है कि भेड़ियों की मदद करेगा। तो अब देखिए बूढ़ा सियार क्या योजना बनाता है। बूढ़े सियार ने अपनी योजना को सफल बनाने के लिए भेड़ियों को एक संत के रूप में बदलकर उसे भेड़ों के सामने उसका शुभ चिंतक और हित चिंतक के रूप में पेश किया। उसने भेड़िया के मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास का तिनका खोस दिया। मतलब बूढ़े सियार ने क्या किया, भेड़िया को एक संत का रूप दे दिया, माथे पे तिलक लगा दिया, गले में कंठी हार पहना दिया और मुंह में क्या क्या घास खोस दिया, ताकि ऐसा लगे कि अब जो है भेड़िया मांस नहीं खाता है, अब क्या खाता है, वो घास खाता है। इसके साथ ही बूढ़े सियार ने उसे 3 बातें याद रखने की सलाह दी कि वह अपनी हिंसक आंखों को ऊपर ना उठाए, हमेशा जमीन की ओर ही देखे और कुछ भी ना बोले। इसके बाद यह भी कहा कि सभा में बहुत सी भेड़ें आएगी तो गलती से उस पर हमला ना कर बैठे। तो बूढ़े सियार ने भेड़िया का संत का वेश बना दिया और 3 बातें कही कि इसे याद रखना है। पहला, आंखें हमेशा नीचे रखनी है, जमीन की ओर देखना है। दूसरा, मुंह से कुछ कहना नहीं है। और तीसरा, सभा स्थल में आए हुए भेड़ों पर हमला नहीं करना है। इस बात को याद रखने के लिए कहा। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए सियार ने 3 सियारों को क्रमशः पीले, नीले और हरे रंग में रंग दिया। इसके साथ ही साथ बूढ़े सियार ने क्या किया, 3 सियार को पीले, नीले और हरे रंग से रंग दिया। बूढ़े सियार ने इस रंगे हुए सियार का परिचय इस प्रकार दिया कि पीले रंग वाला सियार विद्वान, विचारक, कवि और लेखक, नीले रंग वाला सियार को नेता और स्वर्ग का पत्रकार बताया गया और हरे रंग वाले सियार को धर्म गुरु का प्रतीक बताया गया। तो इस प्रकार उसने तीनों सियार का परिचय दिया। पूरे वन प्रदेश में एक संत के आने की खबर बूढ़े सियार ने फैला दी। अतः उस संत को देखने के लिए भेड़ें बड़ी संख्या में सभा स्थल पर मौजूद थी। पर जब भेड़ों ने संत के रूप में भेड़िया को देखा तो वे डर से भागने लगी। परंतु बूढ़े सियार ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया और 3 रंगे सियारों का प्रयोग करके भेड़ियों के समर्थन में अपना जनमत तैयार किया। तो पूरे जंगल में यह खबर फैला दी गई कि भेड़िया जो है अब संत बन गया है और यह खबर फैलाने वाला था बूढ़ा सियार। तो सभा स्थल में जो है भेड़ें इकट्ठी हुई देखने के लिए संत को, और जब वह देखती है कि भेड़िया संत बनकर आया है तो उसे देखकर डरकर भागने लगी। लेकिन यहाँ पर भी बूढ़ा सियार जो अपने बुद्धि का प्रयोग करता है और अपने 3 रंगे सियारों की को साथ लेकर क्या करता है, भेड़ों को अपने दल में मिला लेता है। इस तरह से चालाकी से हर बात को भेड़ों के सामने कहता है कि भेड़ें जो है बूढ़े सियार की बात को मान लेती है। तो बूढ़े सियार ने क्या कहा, देखिए, जो निर्बल होते हैं वे अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाते हैं। कमजोर को अपनी रक्षा के लिए बलवान की आवश्यकता होती है। भेड़े कमजोर है, अतः उसकी रक्षा बलवान भेड़िया ही कर पाएगी। इस तरह की बातों से बड़ी ही चालाकी से सियार ने भूली भाली भेड़ों को बरगला दिया। इस प्रकार बूढ़े सियार ने भेड़िया के संत स्वभाव के साथ हृदय परिवर्तन हो जाने की बातें भेड़े को समझा दी। भेड़ों को लगा कि भेड़िया अब संत बन गया है, यदि वह चुनाव जीतेगा तो भेड़ों की भलाई का काम करेगा। भेड़ियों जैसा शुभचिंतक और हित रक्षक अन्य कोई नहीं है। तो इस तरह से भेड़ों को यह विश्वास हो गया कि भेड़िया ही एकमात्र उनका शुभचिंतक है, हित रक्षक है। अतः जब चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना। चुनाव जीतने के बाद भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया, रोज सुबह नाश्ते में हर भेड़ियों के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम के स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। तो अब जब चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपना वोट किसे दिया, भेड़िया को दे दिया। अब भेड़िया जो है प्रतिनिधि बन गया और उसने सबसे पहले कानून बनाया, और वह कानून किसके लिए था, भेड़ों के लिए था। तो सबसे पहले भेड़िया ने भेड़ों की भलाई के लिए कानून बनाया, और वह कानून क्या था कि सुबह के नाश्ते में एक भेड़ का मुलायम बच्चा दे दिया जाए, दोपहर के नाश्ते में एक पूरी भेड़ दे दी जाए और शाम के समय आधी भेड़। इस तरह से भेड़िया ने क्या किया, चुनाव जीतने के बाद भेड़ों का ही शोषण किया। इसी बात को कहानीकार हरिशंकर परसाई जी ने इस कहानी में व्यंग्य रूप में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर जितनी बातें कही गई है ये सारी बातें व्यंग्य के रूप में इस कहानी में प्रस्तुत है। तो इन सारी बातों को कहानीकार ने इस कहानी में व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया है।
तो इस कहानी में क्या व्यंग्य है, इस कहानी का क्या उद्देश्य है, इस कहानी का मूल भाव क्या है, इन सारे विषयों से संबंधित वीडियो आपको मेरे चैनल में कुछ दिनों में ही मिल जाएंगे। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का विषय यदि समझ में आ गया है तो भी कमेंट करें, और यदि आपको समझने में दिक्कत हुई हो तो भी कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।